है, उचित है, ऐसा समझिए। पुणे से प्रवीण जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, श्रावक अपने घर की समस्याएं हो या अपने संतान की शादी की समस्या हो या फिर पिता बेटे की लड़ाई या सास बहू के झगड़े, ये सारी समस्याएं आपसे श्रावक पूछकर क्यों आपको इन सब में घसीटता है, जब श्रावक को पता है कि आप हैं इस समस्या से बाहर निकल चुके हैं? क्या श्रावक का यह आचरण ठीक है? कृपया समाधान करें। देखिए, एक बात ध्यान रखना, जो तट पे खड़ा है वही डूबते को बचा पाता है। बस बात इतनी है कि जो तट पर खड़ा है वो मजबूत होना चाहिए, कहीं वो डूबते के साथ डूब ना जाए। ये श्रावक है, गुरुओं के पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान बोलते नहीं, शास्त्रों को आप श्रवण करते हैं, ये तो गुरुओं के पास आएंगे या मिथ्यात्व में जाएंगे। अब गुरुओं का कर्तव्य है कि वो अपनी रक्षा करते हुए उनकी व्यवस्था करें। समाधि तंत्र अनुशीलन में आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि मुनियों को व्यवहारिक आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में अगर आप आध्यात्मिक जीवन जियोगे तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ज़्यादा दिन तक आपकी अभिरुचि भी धर्म में नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि लोग आपके पास ही नहीं रहेंगे तो आप लोगों को से इंटरेक्शन कैसे कर पाएंगे? यद्यपि आध्यात्मिक होना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन काल के प्रभाव से व्यवहारिक आध्यात्मिक होना चाहिए, जिसमें व्यवहार की मात्रा कम और अध्यात्म की मात्रा ज़्यादा हो। और जो श्रावक मुझसे प्रश्न करते हैं, मैं उनका आगम से उत्तर दे देता हूँ, यहाँ पर बात समाप्त। अगर मैं उनकी चीज़ों को अपने अंदर लेकर के जाऊँगा ऊपर तक, तो वो मेरे लिए हानिकारक है। और अगर इन श्रावकों को श्रमण या विद्वान या आरिका माँ समाधान नहीं देंगे, फिर कहीं मिथ्यात्व में चादर चढ़ाते मिलेंगे। तो मिथ्यात्व से बचाने के लिए उनके पास गुरुओं की सन्निधि बहुत आवश्यक है, तो ऐसा समझना। हाँ, लेकिन गुरुओं को उन विकल्पों में डूबना नहीं चाहिए। ये उनके स्वयं का चेयोपसम है कि उनके दुख में दुखी नहीं होना, डॉक्टर बन के रहना है। तो इस बात को ध्यान रखना, जो तट के किनारे खड़ा हुआ है, डूबने से स्वयं की रक्षा कर चुका है, वही दूसरों को तार सकता है। लेकिन श्रावक का ये कर्तव्य है कि अपने सांसारिक प्रकल्पों को, सांसारिक विकल्पों को उतना ही गुरुओं से कहें जितना आवश्यक है। उनकी भी मर्यादा रहे, आपकी भी मर्यादा रहे, और 24 घंटे की जगह एक समय निश्चित जिस समय वो अपने जिज्ञासा रख ले, इससे लाभ होता है। और मैंने बहुत देखा है, अगर हमारा श्रावक सक्षम नहीं होगा, धनवान नहीं होगा, शक्तिवान नहीं होगा, न वो धर्म की रक्षा कर पाएगा, न वो धर्म की प्रभाव ना कर पाएगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो इन लोगों ने ये बिल्डिंग बनाई है, तब जाकर के यहाँ देशना चल रही है, समझ रहे ना आप? तो इसमें बिना पैसे के हो गया क्या? नहीं, इसमें पैसा लगा है। तो कहीं ना कहीं उनको सक्षम होना भी आवश्यकता है, और उनका गुरुओं के प्रति समर्पण भी बना रहे। गुरु ही हैं जो उनका सहारा है, इसलिए गुरु से बात करें, लेकिन एक अपनी मर्यादा में, ऐसा समझिए।